कभी ऐसा हुआ है कि चोट लगने की वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पाए? कितना बुरा लगता है ना? चोट लगने से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और वर्कआउट में सेटबैक मिलता है। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि वर्कआउट में लगने वाली बहुत इंजरीज को अवॉइड किया जा सकता है। हमें प्रोएक्टिव रहना होगा और बॉडी का ख्याल रखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंजरीज से कैसे बचा जा सकता है और टॉप फॉर्म में कैसे रहा जा सकता है। हम सब ने ये फील किया है, टफ वर्कआउट के बाद बॉडी में कैसा फील होता है। कभी मसल पुल हो जाता है तो कभी बैक में दर्द। ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ओवरडू करना बहुत इजी है, खासकर जब आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे होते हैं। कुछ कॉमन वर्कआउट इंजरी स्ट्रेन्स, स्प्रेन्स और टेंडनाइटिस हैं, जो आपको डेज या वीक्स तक वर्कआउट से दूर रख सकते हैं। स्ट्रेन्स तब होते हैं जब आप मसल को ज्यादा खींचते हैं या फाड़ते हैं, अक्सर अचानक मूवमेंट से। स्प्रेन्स भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये लिगामेंट्स को होते हैं, आमतौर पर ट्विस्टिंग या इंपैक्ट से। टेंडनाइटिस एक टेंडन की सूजन या जलन है, जो अक्सर बार बार होने वाले मूवमेंट से होती है। ये इंजरीज ज्यादा जोर लगाने, गलत फॉर्म का इस्तेमाल करने या शुरू करने से पहले ठीक से वार्म अप न करने से हो सकती है। तो हम इन चोटों से कैसे बचें और खुद को गेम में कैसे रखें? ये सब कुछ एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है, जिसमें प्रॉपर वार्म अप, अच्छा फॉर्म और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शामिल हैं, ताकि आपके शरीर को सपोर्ट मिल सके। और कूल डाउन करना ना भूलें। कूलिंग डाउन आपकी मांसपेशियों को रिकवर करने में मदद करता है और सोरनेस को कम करता है। किसी भी वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। वार्मिंग अप आपके शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करता है। यह आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपके जॉइंट्स को मूव करता है। इसे ऐसे समझें जैसे बेकिंग से पहले ओवन को प्रीहीट करना। आप एक केक को कोल्ड ओवन में नहीं रखना चाहेंगे। कुछ अच्छे डायनामिक वार्म अप एक्सरसाइजेस में लेग स्विंग्स, आर्म सर्कल्स और टॉर्सो ट्विस्ट्स शामिल हैं। ये मूवमेंट्स आपकी मसल्स को लूसन अप करने और आपके रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे आपको वर्कआउट के दौरान इंजरी होने की संभावना कम होती है। परफेक्ट योर फॉर्म टू अवॉइड इंजरी। चोटों को रोकने के लिए प्रॉपर फॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपको अपने वर्कआउट का सबसे ज्यादा लाभ उठाने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप ऐसा करते समय सेफ रहे। जब आप करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी मसल्स एफिशिएंटली काम कर रही हैं और आप अपने जॉइंट्स पर अनावश्यक स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं। इस एफिशिएंसी से बेहतर परफॉर्मेंस और तेज रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए स्क्वाट को ही लीजिए। यह एक फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो कई मसल ग्रुप्स को टारगेट करता है। यह एक शानदार एक्सरसाइज है, लेकिन मूवमेंट के दौरान प्रॉपर फॉर्म बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपनी बैक को स्ट्रेट रखना और अपने कोर को एंगेज्ड रखना। अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, कोर को एंगेज्ड रखें और सुनिश्चित करें कि आपके नीज आपके टोज के ऊपर ट्रैक करें। यह अलाइनमेंट नी इंजरीज को रोकने में मदद करता है और मसल एंगेजमेंट को अधिकतम करता है। यही बात डेडलिफ्ट्स के लिए भी है। बैक इंजरीज से बचने के लिए प्रॉपर फॉर्म बहुत जरूरी है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, अपने लेग्स से लिफ्ट करें और अपने शोल्डर्स को राउंड न करें। यह टेक्निक सुनिश्चित करती है कि आप सेफली और इफेक्टिवली लिफ्ट कर रहे हैं। याद रखें, गुड फॉर्म ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपको इंजरीज से बचने में मदद करता है, बल्कि आपके वर्कआउट्स को अधिक इफेक्टिव और एंजॉयबल भी बनाता है। Build strength to protect your body. Strengthening exercises आपके शरीर के लिए एक सूट ऑफ आर्मर बनाने जैसे हैं। वे आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करने, आपकी स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने और आपको इंजरी के लिए अधिक रेजिलिएंट बनाने में मदद करते हैं। प्लैंक्स आपके कोर को मजबूत करने के लिए एक शानदार एक्सरसाइज है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ग्लूट ब्रिजेस एक और शानदार एक्सरसाइज है, जो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत करता है, लोअर बैक पेन और अन्य कॉमन इंजरीज को रोकने में मदद करता है। कूल डाउन एंड रिकवर फॉर पीक परफॉर्मेंस। जैसे वर्कआउट से पहले वार्मिंग अप जरूरी है, वैसे ही कूलिंग डाउन भी बाद में उतना ही जरूरी है। यह आपके शरीर को हाई एक्टिविटी की स्थिति से रेस्ट की स्थिति में ले जाने में मदद करता है। कूलिंग डाउन आपके हार्ट रेट को धीरे धीरे वापस नॉर्मल लाने में मदद करता है और आपकी मसल्स को एक्सर्शन के बाद रिकवर करने देता है।
यह प्रोसेस डिजीनेस को रोक सकता है और ओवरऑल रिकवरी में सुधार कर सकता है। स्टैटिक स्ट्रेचेस, जहां आप एक स्ट्रेच को एक्सटेंडेड पीरियड तक होल्ड करते हैं, कूलिंग डाउन के लिए एकदम सही है। वे मसल्स को इलोंगेट करने और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। वर्कआउट के दौरान आपने जिन मसल्स पर काम किया है, उन्हें स्ट्रेच करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह टारगेटेड अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होने वाले एरियाज को जरूरत के मुताबिक अटेंशन मिले। प्रत्येक स्ट्रेच को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से आपकी मसल्स और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद मिलती है। याद रखें, अपने शरीर की बात सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान दें कि आप कैसा फील कर रहे हैं और अपने स्ट्रेचेस को उसी मुताबिक एडजस्ट करें। अगर आपको कोई दर्द महसूस होता है तो रोकें और आराम करें, इसे पुश न करें। दर्द एक संकेत है कि कुछ गलत हो सकता है। सुरक्षित रहना ही बेहतर है और हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेशन मसल रिकवरी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में मदद करता है। मसल फंक्शन और रिकवरी के लिए खूब पानी पीना जरूरी है। प्रॉपर हाइड्रेशन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और मसल सोरनेस को कम करने में मदद करता है। तो ये रही सारी बातें। इन टिप्स को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करके आप इंजरी के अपने खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं और गेम में बने रह सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूं, इंजरी प्रिवेंशन के लिए आपके गो टू टिप्स क्या हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार और प्रश्न साझा करें।